सीएम और डिप्टी सीएम ये तो तय ही ना है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, नहीं, यहाँ ये- इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं, कांग्रेस के कई आ नेता जाएगी कह रहे हैं, जिस हम दिन। घोषणा करके नहीं जाते चुनाव में। अरे भाई घोषणा करे तो हरियाणा दिल्ली बना दे हम लोग। हरियाणा दिल्ली है, बिहार ना है, बुद्ध की धरती ना है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके गए थे, कांग्रेस लेकिन के कई नेताओं के बयान है। सांसद उनके तनुज पुनिया से हमारी बात हो अरे रही थी, अभी आप ही के सर पर ठीकरा फूट रहा है कि भाई वीआईपी पार्टी ही उसकी वजह से ही सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। मुकेश सहनी ही नहीं मान का रहे हैं। सीट शेयरिंग का, हम लोग का जो सीट शेयरिंग है कोई अटका हुआ नहीं है। हम लोग का जितने लोगों को हम लोग जो है 25 से ऊपर 22 से ऊपर जो है तो तैयारी करने लगा है लोग जाके। अब 7-8 गो 9 गो 10 गो सीट है, 12 गो जो भी हो, 14 गो, वो सीट में भी कल शाम तक तो नहीं होगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आज दिल्ली गए हैं, हमको उम्मीद है 13 तारीख को होगा। 48 घंटा, हाँ 48 घंटा के अंदर में होगा। हो सकता है कि दिल्ली में भी राहुल गांधी जी के सामने भी हो या राहुल गांधी जी बिहार आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना से दिल्ली तक भागम भाग चल रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग की जो पेचीदगी है उसको सुलझानी है। मामला उलझा हुआ है इंडिया गठबंधन में भी, और मामला उलझा हुआ है एनडीए गठबंधन में भी, कहीं कम कहीं ज्यादा। आज उपेंद्र कुशवाहा ने चिंताएं और बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी की। साफ साफ कह दिया कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है, वार्ता ही शुरू नहीं हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी एक चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने चिंताएं बढ़ा रखी हैं आरजेडी कांग्रेस की। मुकेश सहनी जो हर गठबंधन की जरूरत है और अपनी जरूरत और अपनी ताकत के हिसाब से सीटें और हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और खबर यह भी है कि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन उनको डिप्टी सीएम का घोषित चेहरा बनाए, उनको डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव में जाए। तो जिस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा रखा है, उसी मुकेश सहनी की पार्टी के वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हमारे साथ हैं। देवज्योति जी, धड़कनें बढ़ा रखी है आपने आरजेडी की, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे ट्वीट देख लिए हमने, बहुत सारे पोस्ट देख लिए, बहुत सारे खबरें देख ली। कहीं कुछ नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन ब्लॉक में हैं, इंडिया गठबंधन ब्लॉक में रहेंगे। जो कंफ्यूजन है जो बीजेपी उड़ाते रहती है कि कहीं से एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा दोनों में एक बीच में दीवार खींच जाए, तो ये सब बीजेपी अपना प्लांट करते रहती है। तो भाजपा जो है आज उनका वोट बैंक इनका खिसक गया। इनका मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, ये घोषणा नहीं हो पा रहा है। हमारा तो घोषणा है, हम लोग डंके की चोट में बोलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी होंगे। तो बीजेपी और एनडीए का, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब सीएम मटेरियल रहे नहीं। नीतीश कुमार जी को तो क्लोरोफॉर्मिन रुमाल में नहीं होता है, जो अटैची फटेची जो ट्रेन में जाने पे जो अटैची उटैची चुराता है तो सुला देता है, उस तरह से सुला दिया है बीजेपी। न नीतीश कुमार इस कर पाते हैं न बट कर पाते हैं। 2-4 गो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, वो सब लेके सरकार चला रहा है। लोग नहीं जानता है क्या, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। करोड़ों रुपये, 71,000 करोड़ का घोटाला हम लोग को मीडिया दिखाती नहीं है। सोचिए कि आप लोग जैसा चैनल है तो कुछ बोलने का मौका भी मिल रहा है। बाकी चैनल में तो, बड़ा चैनल में हम तो जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं ना, लेकिन कम से कम इस माध्यम से पहुंच रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, कोई मीडिया देश में नहीं दिखा रहा है कि बिहार में 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, वो 71,000 घोटाला का जवाब क्या है बीजेपी से। किसी को हिम्मत नहीं है बीजेपी और जदयू के लोगों से जवाब मांगने का 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला का। तो बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए अस्पताल, बिहार को चाहिए किस तरह से स्कूल में मंदिर बनाने से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए मंदिर बनाना। पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होना चाहिए नर्सिंग होम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल खोलना, अच्छा बच्चों को शिक्षा दिलवाना, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर। देखिए पीछे देखिए बच्चा दौड़ रहा है, क्या हालत है गांधी मैदान का, दिखा दीजिए। हम गांधी मैदान में ही है, गांधी मैदान का हाल दिखाइए क्या है। उसको शूट भी किया है हमने अभी। हालत जो है गांधी मैदान, ये गांधी मैदान है, ये बिहार का विकास है। अब सोचिए यहाँ पे गांधी मैदान में लोग रोजगार की खोज में दौड़ रहा है, कितना का तो पैर टूट जा रहा है, कितना का हाथ टूट जा रहा है। मेरे सामने ही अभी 2 आदमी का पैर टूट गया, लॉन्ग जंप मारते हुए खिसक गया। वहाँ मिट्टी जो है ज्यादा नहीं डाला हुआ था, पैर स्लिप किया, टूट गया। तो ये चीज सब चीज तो समाप्त होना चाहिए ना। थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ,
समाप्त नहीं, होना चाहिए ना। सवाल ये है, ठीक है, आप जो बात बिहार की समस्याएं गिना रहे हैं, सवाल ये है कि सीटें कितनी लड़ेंगे? देखिए सीट हमारा 30+ रहेगा 30+ रहेगा। जी। मैंने कहीं बयान देखा, किसी इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने ये कहा है कि मुझे सीटें चाहे जितनी दी जाए, मैं 40 सीटें लड़ूंगा। बयान सही है? देखिए हम फिर से कह रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, जुब्बा सहनी जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का विचारधारा का पार्टी है। आज अति पिछड़ा का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में। आज जो चुनाव हो रहा है, जो संग्राम हो रहा है, उसमें अति पिछड़ा का इनसे बड़ा कोई चेहरा है? जरा नहीं, बता चेहरा दीजिए। है, आप इसीलिए बताइए ना, अति पिछड़ा का हो, नहीं, नाई हो, इसीलिए सानी भाजपा की हो, तरफ से केवट हो, भाजपा की तरफ से भी ऑफर मिलते रहता है। बता रहे हैं। तो 37% का आज के दिन में हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे आदरणीय नेता। हमारे आदरणीय नेता जो है अम्बेडकर साहब की विचारधारा की बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का नहीं, लेकिन विचारधारा की माफ बात कर कीजिएगा, रहे मैं हैं। आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं 35+ सीटें लड़ेंगे, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। अरे भाई आप सब देखिए तो आप ही दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। 35+ सीटें आप लड़ें और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। 48 घंटे के अंदर में आपका रिलीज आ जाएगा इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का। आप ही अपने चैनल में ब्रेकिंग में चलाइएगा कि वीआईपी को कितना सीट मिला। 35 से कम मिलेगी तो मानेंगे कि नहीं? अरे 30 से ज्यादा रहेगा, 30 से 40 के बीच में रहेगा। 30 से 40 के जी, बीच में रहेगा। एकदम रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ। 30 से 40 के बीच में रहेगा। क्या यह भी डिमांड है कि डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाया जाए? सीएम और डिप्टी सीएम ये तो तय ही ना है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, यहाँ इसमें कहाँ कंफ्यूजन? नहीं, कांग्रेस के कई आ नेता जाएगी कह रहे हैं, दीदी। हम घोषणा करके नहीं जाते चुनाव में। अरे भाई घोषणा करे तो हरियाणा दिल्ली बना दे हम लोग। हरियाणा दिल्ली है, बिहार ना है, बुद्ध की धरती ना है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके गए थे। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान है, सांसद उनके तनुज पुनिया से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करते। अभी है ना कांग्रेस के भभुआ के सांसद जो हैं हाँ, बयान दिए हाँ, कि मुकेश सहनी जी क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हाँ। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? सब 76% वर्सेस 24% लड़ाई है। लड़ाई है यहाँ रोजगार का, लड़ाई है यहाँ आरक्षण का। तो ये सब चीज जो है जनता देख रही है। कमर तोड़ महंगाई का, इस सब जनता देख रही नहीं, है। आप ही के सर पर ठीकरा फूट रहा है कि भाई वीआईपी पार्टी ही उसकी वजह से ही सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। मुकेश सहनी ही नहीं मान रहे हैं। सीट शेयरिंग का, हम लोग का जो सीट शेयरिंग है कोई अटका हुआ नहीं है। हम लोग का जितने लोगों को हम लोग जो है 25 से ऊपर 22 से ऊपर जो है तो तैयारी करने लगा है लोग जाके। अब 7-8 गो 9 गो 10 गो सीट है, 12 गो जो भी हो, 14 गो, वो सीट में भी कल शाम तक तो नहीं होगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आज दिल्ली गए हैं, हमको उम्मीद है 13 तारीख 48 घंटा के अंदर में होगा। हो सकता है कि दिल्ली में भी राहुल गांधी जी के सामने भी हो या राहुल गांधी जी बिहार आए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार में परिवर्तन की लहर है। बिहार में रोजगार किस तरह से मिलेगा उसकी बात लोग कर रहा है। नाराज नहीं है ना मुकेश सहनी? काहे नाराज होंगे भाई? अति पिछड़ा का बेटा एक ऊर्जवान बिहार बनाएगा ना, जिसमें नाराजगी का क्या बात है? चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।